हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 47 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट आपका 22 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आइए इसे एक एक करके प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम और लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, तो आज आपका लोकतंत्र का परिणाम है। ठीक है, लोकतंत्र के परिणाम जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रॉपर वे में। इसके साथ मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है। लोकतांत्रिक सरकारें इसलिए बेहतर कहलाती है क्योंकि उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है और वैध सरकार होती है। तो ये जिम्मेदार, उत्तरदायी और वैध सरकार को एक एक करके हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ उत्तरदायी, यह सरकारें अपने फैसले लेने की प्रक्रिया में निश्चित किए गए नियम, कायदे और प्रक्रिया को मानने के लिए उत्तरदायी होती है। अर्थात ये जो फैसले होते हैं, ठीक है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है जो फैसले लेती है वो निश्चित किए गए नियम, कायदे, यानी सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई बिल पास करना हो तो पहले लोकसभा, हाँ, मसौदा तैयार होता है, फिर मसौदा तैयार होने के बाद लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास ये बिल को पारित करना होता है। इसके बाद ही ये हो सकता है। तो जिम्मेदार है, ठीक है, इससे फैसले के बेहतर होने की संभावना होती है। इन्हें विधायिका और विपक्ष का सामना भी करना पड़ता है। अगर मान लीजिए ये बिल है, बिल अगर देश हित के लिए नहीं है तो वो उसे क्या होगा, विपक्ष इसे पास होने नहीं देंगे, कहेंगे ये बिल जो देश हित के लिए नहीं है। तो इसीलिए इन्हें विपक्ष का भी सामना करना पड़ता है, न्यायपाल का और राष्ट्रपति का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब आप सेकेंड पॉइंट को देख पा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है जिम्मेदार कैसे। तो जिम्मेदार, लोकतांत्रिक सरकारें अपने लिए गए फैसले के परिणामों के प्रति भी जिम्मेदार ठहराई जाती है। उन्हें आंदोलनों और चुनावों का सामना करना पड़ता है जिसमें उन्हें जिम्मेदार मानकर जनता उनके प्रति अपना निर्णय लेती है। अर्थात लोकतांत्रिक सरकारें जिम्मेदार होती, जिम्मेदार अर्थात जब वो वोट, जब इलेक्शन होता है तो उस समय जो है ना, वो जिम्मेदारी जो नागरिक होते हैं वो नागरिक जब चुनते हैं एक किसी भी पार्टी के नेता को, वो 5 साल के लिए, तो वो एक जिम्मेदारी उन्हें देते हैं जो ये देश है, इस देश को अच्छे से चलाना है। तो इस बिहाफ पे जो है ना, लोकतंत्र में जो लोग होते हैं वो वोट करते हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर जो है ना देश को आगे ले जाए, राइट। तो जिम्मेदारी, आंदोलनों और चुनावों को समान पर सामना करना पड़ता है। तो जिम्मेदारी, आंदोलन और चुनावों को भी सामना करना पड़ता है। वैध, लोकतांत्रिक सरकारें निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है क्योंकि ये वैध शासन व्यवस्था, अर्थात ये वैलिड शासन व्यवस्था है, वैध शासन व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ लोगों अपनी शासन व्यवस्था है, अर्थात जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। और लोगों ने स्वयं इसे चुना है, क्योंकि इसीलिए आज पूरी दुनिया में इन सरकारों की सशक्त उपस्थिति और लोगों का समर्थन प्राप्त है। अब आप वैध भी समझ गए, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं प्रॉपर वे में। देखिए, पहला, बेहतरीन लोकतंत्र बेहतरीन शासन व्यवस्था है, क्योंकि ये क्यों होगा? तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये फोर्थ ऑप्शन है, यह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है। आपको कोई चीज इसीलिए प्रिय है क्योंकि उसे आपने बनाया है। क्या लोकतंत्र भी ऐसा ही है? उदाहरण दे सहित बताइए। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान वर्कशीट 47। ये पहला का उत्तर ये है, फोर्थ आपका। दूसरा का है, देखिए उत्तर बिल्कुल, लोकतंत्र भी ऐसा ही है क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो बनाए गए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश और गैर लोकतांत्रिक देशों की तुलना करें तो हम लोकतांत्रिक देश को ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता सरकार को नहीं चुनती है और लोकतंत्र विश्व के लिए कल्याणकारी है। इस शासन व्यवस्था से किसी भी देश के किसी भी नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं है। यह हमारे लिए प्रिय है क्योंकि यह हमारे सारे सुख दुख देता है ताकि आपसी भाईचारा बना रहे और एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं फ्रेंड्स।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ से पहले देख लेते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं सही क्या है। देखिए, अगर लोकतांत्रिक सरकारें को विधायिका या विपक्ष या चुनावों का सामना ना करना पड़े तो क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर लोकतांत्रिक सरकारों का विधायिका या चुनाव का सामना न करना पड़े तो निम्नलिखित होगा। लोकतांत्रिक के अनुसार लोगों के पास शासकों को चुनने और बदलने का अधिकार होता है। अगर चुनाव ही ना हो तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यह शासन व्यवस्था तानाशाही में बदल जाएगा और वह अपनी मनमर्जी करेगा, जिससे पूरे देश का शासन उलटफिर हो जाएगा और पूरे देश का विकास नहीं हो पाएगा। शासनकर्ता सिर्फ अपना कल्याण सोचेगा, जो कि यह लोकतंत्र के बिल्कुल अलग है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत इजी है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आप अपने जीवन में बहुत से कामों के लिए उत्तरदायी होंगे। लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी है। देखिए, आप अपने जीवन में बहुत से कामों के लिए उत्तरदायी होंगे। लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी है, तो लोकतंत्र देश के विकास के लिए उत्तरदायी है, पहला पॉइंट है। उसके बाद लोकतंत्र देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उत्तरदायी है, अर्थात लोकतंत्र के अंतर्गत हम सरकार को चुनते हैं। सरकार जो है ना एक बेहतर सुविधाएं देती है लोगों को, क्योंकि लोगों की पसंद की सरकार होती है। जो लोकतंत्र की एक यह खासियत होती है, ठीक है। नागरिकों के बीच समानता और शांति बनाए रखने के लिए होती है और बेहतर जनजीवन के लिए होती है, ठीक है। मतलब जो है ना लोकतंत्र उत्तरदायी होते हैं, जो मतलब बेहतर जनजीवन के लिए होती है। कोई कानून बनाने में भी होती है, कानून बनाने में भी होती है, क्योंकि अगर जो देश हित में कोई कानून हो तो बनाया जाता है। लोकतांत्रिक फैसला लेने में, अर्थात लोकतांत्रिक फैसला लेने में लोकतंत्र उत्तरदायी होता है। और इसका मतलब यह है कि जो भी लोकतंत्र में काम होता है वह पूर्ण रूप से पारदर्शी होता है और सबके सब अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।